हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। हम अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स को समझ रहे थे और आपने इससे रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियो आ चुकी हैं आई होप देख ली होंगी, जिसमें हमने बात की थी इनकी नेचर की, क्या होते हैं अल्कोहल, कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, क्या होती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल में चेक कर लिया होगा, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज की। जी हाँ, तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बॉन्ड प्रेजेंट हैं। जब भी हम केमिकल नेचर की बात करेंगे तो हम किस चीज की बात करेंगे कि कौन कौन सा बॉन्ड टूट सकता है, क्या क्या बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमें क्या करना है, किसी भी केमिकल रिएक्टिविटी को समझने के लिए कोई भी कंपाउंड हो, चाहे ROH हो आपका यानी कि अल्कोहल हो, फिनॉल हो, ईथर हो, या फिर आपका एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड कोई भी हो। मैं हर बार आपको यही समझाती हूँ, हर साल जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यही बोलती हूँ कि बेटा पहले आप फंक्शनल ग्रुप को लिखो एक पेपर पे और देखो कि वहां पर कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और क्या क्या फैक्टर है जो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सपोर्ट करते हैं। फिर उसी के हिसाब से रिएक्शन को लर्न करो। ठीक है, चलिए देखते हैं ROH के केस में यानी कि अल्कोहल के केस में क्या होता है कि दो जगह से क्लीवेज हो सकती है यहाँ पे, कि बॉन्ड यहां से टूट जाए, बॉन्ड यहां से टूट जाए यानी कि O और H के बीच की क्लीवेज हो सकती है। दूसरा तरीका यह है कि क्लीवेज यहां से हो सकती है। ठीक है, यानी कि R और O के बीच का बॉन्ड टूट जाए। तो यहां पर दोनों जगह क्लीवेज होती है अल्कोहल में। तो अल्कोहल की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो H पॉजिटिव के निकलने की वजह से भी होती है, OH नेगेटिव के निकलने की वजह से भी होती है और इस पूरे ROH की वजह से भी होती है। तो यहाँ पर तीन टाइप की रिएक्शन हम पढ़ेंगे, A टाइप, B टाइप एंड C टाइप। A टाइप में हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जो H पॉजिटिव निकलने की वजह से हो रही है, एसिडिक नेचर की वजह से हो रही है। B टाइप में हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की क्लीवेज हुई और वहां पर OH निकला, तो OH निकलने पर जब कुछ और आया, कोई सब्स्टिट्यूशन हुआ, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरे टाइप की रिएक्शन जो मिसलेनियस रिएक्शन होगी उसमें हम पूरे एल्काइल और अल्कोहलिक जो OH ग्रुप है इसकी वजह से जो रिएक्शन होगी उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ए टाइप की रिएक्शन की जब मैं बात कर रही हूं, ठीक है, बॉन्ड की क्लीवेज को पहले हम एक बार और अच्छे से समझते हैं। जब हम ए टाइप के रिएक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ROH मैंने यहाँ लिखा। आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इसको H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकाल देगा, है ना, और खुद बना देगा एल्कोक्साइड आयन। ये पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है, ये पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है। दूसरी चीज क्या हो रहा है यहाँ पे ये एक R यानी कि एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये क्लियर हो रही है बात, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन धक्के दे रहा है, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है ऑक्सीजन के पास। तो जब ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो मैं दो पॉइंट बता रही हूं यहाँ पे, मैंने आपको OH बॉन्ड की पोलैरिटी बताई, इस बॉन्ड की पोलैरिटी बताई। इस बॉन्ड की पोलैरिटी किस वजह से है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा। दूसरे हम बात कर रहे हैं CO बॉन्ड की पोलैरिटी की। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो R है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, वो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ भेज रहा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीजन की डेंसिटी, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है और ये बॉन्ड ज्यादा पोलर हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो बीच में बैठा है, वो हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है और वो एल्काइल ग्रुप से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, तो स्टार करेंगे इस पॉइंट को कि बेटा जो ये ऑक्सीजन है दिस इज द मेन कल्प्रिट, यही है मेन बंदा। ये क्या करता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। R क्योंकि इलेक्ट्रॉन भेजने वाला ग्रुप है, उससे भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, और इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन एक बार में एक ही से तो लेगा, एक बार में एक से ही तो लेगा। उसी हिसाब से डिसाइड होगा इस बॉन्ड का क्लीवेज। देखें, जब यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, तो
इलेक्ट्रॉन को भेजने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, ये बात नोट करेंगे। आर क्या करेगा, आर क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। इंक्रीज करेगा डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम। क्लियर हो गई यहां तक बात, यहां तक बात समझ में आ गई। अब ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। जमती है ये बात, समझ में आती है ये बात, बोलो क्लियर हुआ। तो अब जब ये कहानी आपको समझ में आ गई कि ऐसा हुआ, लेकिन अभी भी इसी की बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है और H पॉजिटिव निकल जाएगा और यहां से H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो क्या होगा, RO नेगेटिव बनेगा और H पॉजिटिव बनेगा। अब जब ये H पॉजिटिव दे रहा है तो इसका मतलब इसकी एसिडिक नेचर है। अगर ये H पॉजिटिव दे रहा है तो इसकी एसिडिक नेचर है। अब देखते हैं, अगर हमने दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है। भाई अगर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है 1 डिग्री अल्कोहल होता है ना, ये तो पढ़ा है ना, पहली वीडियो में समझा दिया था 1 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं, 2 डिग्री क्या होते हैं, 3 डिग्री क्या होता है। एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जो आपका अल्फा कार्बन है, ठीक है, वो अकेला है या उसके साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में जो आपका अल्फा कार्बन है OH जिससे जुड़ा हुआ, उस कार्बन से अगर 2 कार्बन जुड़े हुए, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए तो सेकेंडरी, 3 जुड़े हुए तो टर्शरी, राइट। चलिए अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है यहाँ पे ऑक्सीजन की डेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। OH बॉन्ड की पोलैरिटी बहुत कम हो रही है, ठीक है, बहुत कम हो रही है, तो H का निकलना मुश्किल हो रहा है, H का निकलना मुश्किल हो रहा है। इस केस में 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, इस बॉन्ड की पोलैरिटी बहुत कम हो गई, इस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा हो गई, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। देखो OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो रही है, CO बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ रही है, तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होना चालू हो जाएगा, बॉन्ड यहां से ब्रेक होना चालू हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि जो OH क्लीवेज है, OH क्लीवेज की बात करूं तो किस में ज्यादा होगी, 1 डिग्री अल्कोहल में ज्यादा होगी, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आ गया, क्लियर होती है ये बात। अगर मैं CO बॉन्ड की क्लीवेज की बात करूं, CO बॉन्ड के क्लीवेज की बात करूं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने से ऑक्सीजन की, इस बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ी है, तो इसका क्लीवेज होगा बेटा, तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा क्लीवेज होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। बोलो तो ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। तो जब OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा यानी कि H पॉजिटिव निकलेगा, तो एसिडिक नेचर का भी तो ऑर्डर यही होगा ना, एसिडिक नेचर का भी तो यही ऑर्डर होने वाला है। क्या ये बात क्लियर होती है, समझ आती है। तो एसिडिक नेचर अगर आपसे अल्कोहल का पूछा जाएगा तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। रीजन आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं ऑक्सीजन पर, OH बॉन्ड की पोलैरिटी को घटा देते हैं, इसीलिए H का निकलना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए 2 और 3 डिग्री आर लेस एसिडिक इन नेचर, राइट। चलिए इतना समझ लिया आपने, आपको एसिडिक नेचर समझ में आ गया, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई अल्कोहल एसिडिक है, लेकिन बहुत वीक एसिड है, बहुत ही वीक एसिड है। यहां पर एक स्टार लगाएंगे, क्या स्टार है हमारा, ये वाटर से भी कम वीक एसिड है, तो ROH इज वीक एसिड देन वाटर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वाटर से भी कम एसिडिक है, एसिडिक तो है, माना एसिडिक तो है, लेकिन ये वाटर से भी कम एसिडिक है। और एक और स्टार लगाएंगे, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट भी नहीं करता, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट भी नहीं करता, इतना वीक एसिड होता है, इतना वीक एसिड होता है। क्यों होता है ये वीक एसिड, क्यों होता है ये वीक एसिड, चलिए इसकी बात करते हैं। इसके लिए मैं ये भी 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को यहां से हटा रही हूं। देखो ये है एल्कोक्साइड आयन, H देने के बाद ऐसे लिखती हूं मैं,
ROH में से एक H चला गया, H प्रोटॉन दे दिया तो RO नेगेटिव बन गया, और वाटर में से प्रोटॉन अगर चला जाएगा तो OH नेगेटिव बन जाएगा। बेटा जो OH नेगेटिव है, जो ये आयन है, इट इज मोर स्टेबल देन RO नेगेटिव। लेकिन क्यों मैम? क्योंकि ये जो R है, अभी बताया था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की वो डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है। दैट्स व्हाई RO नेगेटिव इज अ वीक कंपैरेटिव टू OH नेगेटिव। तो जब OH नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है तो वाटर पहले प्रोटॉन देगा ना, वाटर प्रोटॉन देगा। तो जब आप अल्कोहल की और वाटर की रिएक्शन कराओगे, क्योंकि ये डीस्टेबलाइज हो जाएगा, ये तो फटाफट H लेकर ROH बनाएगा ना। तो ये रिएक्शन आप देखते हो, इस रिएक्शन से आपको समझ में आता है कि जो अल्कोहल है वो वाटर से भी ज्यादा वीक एसिड है। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये समझ में आ गया? स्टार वाली रिएक्शन है, स्टार वाली रिएक्शन है। यहां तक क्लियर हो गई चीजें, यहां तक समझ में आ गई कि OH बॉन्ड की क्लीवेज कैसे होगी, CO बॉन्ड की क्लीवेज कैसे होगी। OH बॉन्ड की क्लीवेज होने का मतलब है कि एसिडिटी का हमें ऑर्डर पता चल रहा है। 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। एंड जो एसिडिक तो है अल्कोहल, उसके साथ हमें ये पता चला कि वाटर से भी कम एसिडिक है, इसीलिए ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करता। क्यों होता है ये वाटर से कम एसिडिक? क्योंकि OH नेगेटिव जो आयन है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो प्रेजेंट है, R ग्रुप जो प्रेजेंट है वहां पे, वो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाकर RO नेगेटिव को क्या कर देता है बेटा? डिस्टेबलाइज कर देता है। दैट्स वाई RO नेगेटिव क्या करेगा? वाटर से फटाफट H पॉजिटिव लेगा और एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि अच्छा जो इसमें एसिडिक नेचर बार बार बोल रहे हैं, वो एक दो रिएक्शन जो होती हैं एसिडिक नेचर की वजह से, वो तो देख ले। जो अल्कोहल है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट तो नहीं करता, लेकिन ये मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। ये हमने पढ़ा है कि जो एसिड होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं, फटाफट इसको नोट करेंगे। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं ए टाइप के रिएक्शन की, यानी कि हम बात कर रहे हैं अल्कोहल में OH बॉन्ड के क्लीवेज की, जिसमें H निकलता है, जिसे हम एसिडिक नेचर कहते हैं। प्रोटॉन दे रहा है तो एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो पहली रिएक्शन एसिडिक नेचर की हम पढ़ेंगे, और वो रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या है कि जो अल्कोहल है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्कोक्साइड बना देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। राइट, तो ये प्रूफ है किस चीज का? ये प्रूव करता है कि भाई जो अल्कोहल है वो हमारा एसिडिक होता है नेचर के अंदर। एक और रिएक्शन यहाँ पर देखेंगे, इसको ए कर लेते हैं। ये एल्यूमिनियम मेटल के साथ भी रिएक्ट कर देता है। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल ले लें, अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल ले लें और रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराएं, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बन जाता है। देखिए क्या बनेगा, और साथ में निकल जाता है वाटर, साथ में निकल जाता है, सॉरी, साथ में निकल जाती है हाइड्रोजन गैस। ये क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? हाँ जी। तो ये हमारी रिएक्शन है कि एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्ट करता है और सोडियम के साथ भी रिएक्ट करता है। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है मेटल के साथ रिएक्ट करके, तो ये इसकी एसिडिक नेचर की रिएक्शन हुई। लेकिन O और H के बॉन्ड की क्लीवेज की और भी रिएक्शन हम पढ़ते हैं। दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे एस्ट्रीफिकेशन। एस्ट्रीफिकेशन ये क्लास 10th में भी पढ़ा है आपने। एस्ट्रीफिकेशन क्या होता है? इसमें एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। बेटा जो ये अल्कोहल है ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है और एसिड के डेरिवेटिव यानी कि एसिड हैलाइड और एसिडिक एनहाइड्राइड है ना, एसिड एनहाइड्राइड, इनके साथ भी रिएक्ट करके क्या बना देता है? एस्टर बना देता है। रिएक्शन को देखेंगे, अगर कोई हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मैंने यहाँ लिखा है, इसकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराऊं इन एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन, इसमें थोड़ा सा H2SO4 डाल देते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो क्या होता है यहाँ पे
क्योंकि अल्कोहल की यहाँ पे जो ये रिएक्शन हो रही है वो अल्कोहल के एसिडिक नेचर की वजह से हो रही है, अल्कोहल में O और H के बॉन्ड के टूटने की वजह से हो रही है। तो अल्कोहल में से तो H निकलता है लेकिन एसिड में से OH निकलता है। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं अल्कोहल में से OH निकाल देते हैं और एसिड में से H निकाल देते हैं। अरे यार एसिड ज्यादा, आप कहते हो कि यार एसिड इज मोर एसिडिक, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक है तो वो हाइड्रोजन देगा। नहीं बेटा, यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रही है वो अल्कोहल के एसिडिक नेचर की वजह से रिएक्शन है, एसिड के एसिडिक वजह की, एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं हो रही है। तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, वाटर निकल जाएगा और बाकी जुड़कर क्या बना देगा बेटा, एस्टर बना देगा, एस्टर बन जाएगा, एस्टर के साथ वाटर निकल जाएगा। क्लियर है? अब एक एसिड डेरिवेटिव के साथ भी रिएक्शन करके दिखाती हूँ। अगर हमारे पास एसिड हैलाइड हो, एसिड हैलाइड हो, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो यहां पर क्या किया है, एसिड के OH को रिप्लेस कर दिया गया है, एसिड के OH को रिप्लेस कर दिया गया है, Cl लगा दिया गया है। अगर एसिड के एसिडिक नेचर की वजह से रिएक्शन हो रही होती, कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर की वजह से रिएक्शन हो रही होती, तो ये रिएक्ट ना करता ना, ये रिएक्ट ना करता ना, क्योंकि यहां पर तो Cl को OH को रिप्लेस कर दिया गया Cl से। तो H कहां से निकलेगा, H तो बेटा ROH में से ही निकलेगा, H तो बेटा अल्कोहल में से ही निकलेगा। तो यहां से H निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा, हीट करेंगे और मिल जाएगा आपको एस्टर और साथ में मिलेगा आपको HCl। तो मैडम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल होगी। चलिए एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, किसी भी एनहाइड्राइड के, एसिड के एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन ये कर सकता है। मैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन लिख रही हूँ और यहाँ पर मैंने लिया ROH। चलो इसको भी हम CH3OH ले लेते हैं या C2H5 ले लेते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आपको एक एसिड मिलेगा और एक आपको एस्टर मिलेगा। कैसे होगी रिएक्शन की बेटा, यहाँ से तो H निकलेगा, इसने तो H देना है, H यहाँ से जाएगा, ठीक है, और ये एस्टर बनाएगा। तो क्या बन गया एस्टर आपका, CH3COO, सॉरी आई एम सो सॉरी, हाँ यहां से तो H निकलेगा, यहां से तो H निकलेगा और बाकी बचे हुए एस्टर बनाएगा। तो बाकी बचा हुआ क्या बचा, CH3COO C2H5, CH3COO C2H5, और जो यहां से H निकला था, जो यहां से H निकला था उसने क्या किया, एसिटिक एसिड बना दिया, CH3COOH बना दिया। ये बनेगा, यहाँ पे एसिड बनेगा और साथ में बनेगा एक एस्टर, अगर आप लेते हो एसिटिक एनहाइड्राइड। तो सेकंड टाइप की रिएक्शन आपने पढ़ी एस्ट्रिफिकेशन। इसी के साथ ये एक और रिएक्शन करता है कि जो ये अल्कोहल है RMgX के साथ रिएक्शन कर ले। अभी RMgX तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है ना, कहाँ पढ़ा था, एलोएल्केन्स में पढ़ा था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये, क्या है बेटा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब आपने प्रिपरेशन की थी तो आपने कहा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम क्या करेंगे, हम रखेंगे एनहाइड्रस कंडीशन में, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जैसे ही कहीं पे अल्कोहल मिल जाए, जैसे ही कहीं पे वाटर मिल जाए, ये फटाफट क्या करता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कैसे, ये जो हाइड्रोजन है ये निकलने के लिए तैयार है, क्योंकि यहां से इसको R मिलेगा और ये RH बना लेगा। इसको R डैश कर देती हूँ जिससे कि थोड़ा डिफरेंस लगे कौन सा R है, और साथ में बन जाएगा MgXOR, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, एल्केन बना देता है। तो एल्केन की प्रिपरेशन में भी आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये हमने बात की वो रिएक्शन जो हाइड्रोजन के निकलने से होती है, यानी कि OH बॉन्ड के क्लीवेज से होती है। अब हमारी बी टाइप की रिएक्शन कौन सी है, हमारी बी टाइप की वो रिएक्शन है जो रिएक्शन होती है OH बॉन्ड के क्लीवेज से, इस बॉन्ड के क्लीवेज से जो रिएक्शन होती है। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे ये बता चुकी हूँ आपको कि ये बॉन्ड कब टूटेगा, ये बॉन्ड तब टूटेगा जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े होंगे। यानी कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो इसमें OH का निकलना बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आसान होगा, कंपैरेटिव टू 2 डिग्री एंड कंपैरेटिव टू 1 डिग्री। ठीक है,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, CO की पोलैरिटी बढ़ेगी और ये बॉन्ड टूटेगा। तो आप जो भी हम रिएक्शन करेंगे जिसमें OH बॉन्ड टूट रहा है तो उसमें ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल की होने वाली है। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल की होने वाली है। मार्कर चलिए, तो एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन है ना, जिसको हम एज अ टेस्ट भी यूज करते हैं, उस रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो पहली रिएक्शन इस कैटेगरी में हम पढ़ने वाले हैं, और वो हमारी पहली रिएक्शन क्या है कि ये हाइड्रो हेलोजन जो होते हैं आपके, जो HX होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करता है। तो हमारी बी कैटेगरी में पहली रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ HCl, HBr है ना, HI, इनके साथ जो रिएक्शन हो रही है, इनके साथ जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन की बात करेंगे हम। तो C2H5OH ले लेती हूँ मैं, एक अल्कोहल ले रही हूँ और इसकी रिएक्शन करा रही हूँ HCl से, और ये रिएक्शन जो होती है ना वो बेटा एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है। एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है। इस रिएक्शन में क्या करता है, एनहाइड्रस कंडीशन प्रोड्यूस करता है, जो मॉइस्चर है, जो वाटर अगर फॉर्म होगा उसको अब्सॉर्ब करने का काम करता है। एनहाइड्रस कंडीशन की यहाँ जरूरत होती है। तो एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में जब इस रिएक्शन को कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा C2H5Cl, क्योंकि ये वाला बॉन्ड बेटा ब्रेक होगा, इस वाले बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा और साथ में हमको मिलेगा वाटर। अब जो ये वाटर है, इसको फटाफट ये एनहाइड्रस ZnCl2 अब्सॉर्ब कर लेगा, जिससे रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहे। ऐसे ही HBr के साथ रिएक्शन करा लेंगे आप, और ऐसे ही HI के साथ रिएक्शन। इस रिएक्शन में लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है, जो ये रिएक्शन है वो टेस्ट की तरह यूज की जाती है और इसको हम ल्यूकास टेस्ट कहते हैं। इसको हम ल्यूकास टेस्ट कहते हैं। क्या होता है इस टेस्ट में, पहले आप इसके रिएजेंट का नाम सुने। ये ल्यूकास टेस्ट है और इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है वो एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में जो काम करता है ना, जो रिएक्शन करता है, उसको हम ल्यूकास टेस्ट या ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर होगा क्या। ये इसका जो काम है वो है डिस्टिंग्विश, ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है, पहचानता है। आपको प्रैक्टिकल के अंदर 3 आपको टेस्ट ट्यूब दे दी गई, उसमें एक में 1 डिग्री अल्कोहल है, एक में 2 डिग्री, एक में 3 डिग्री। कैसे पहचानोगे यार, देख के थोड़ी पहचान लोगे, कलर से थोड़ी पहचान लोगे, खुशबू तो अल्कोहल की आएगी उसमें से, है ना, कैसे पहचानोगे। तो उसको पहचानने के लिए हम एक टेस्ट करेंगे, दैट इज अ ल्यूकास टेस्ट, है ना। ये डिस्टिंग्विश टेस्ट होते हैं। डिस्टिंग्विश टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा एक मैं पहले करा चुकी हूँ अनसैचुरेशन का टेस्ट, वैसे वो 11th क्लास का टेस्ट माना जाना चाहिए क्योंकि एल्कीन एल्काइन वहां पढ़ ली थी। Br2CCl4 वाला टेस्ट मैंने कराया था आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में, हेलो एल्केन्स में। ये हमारा 12th क्लास का पहला डिस्टिंग्विश टेस्ट है, ल्यूकास टेस्ट, राइट। इसको ध्यान से सुनेंगे, इसमें होता क्या है, कैसे डिस्टिंग्विश करता है। भाई अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है, आपको पता है कि आपके पास टर्शियरी अल्कोहल एक टेस्ट ट्यूब में दिया हुआ है, अब मतलब आपको देख के पहचान नहीं है, लेकिन ये पता है कि तीनों में से एक टर्शियरी अल्कोहल है। एक हमारे पास भाई 2 डिग्री अल्कोहल होगा कोई, और एक टेस्ट ट्यूब में मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है। तो जब इन सब की रिएक्शन कराई जाती है ल्यूकास रिएजेंट के साथ, जब इन सब की ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराई जाती है, मैं यहाँ LR लिख रही हूँ ल्यूकास रिएजेंट, तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा अल्काइल हैलाइड। ये क्या बनाएगा, ये भी अल्काइल हैलाइड बनाएगा। ये क्या बनाएगा, ये भी अल्काइल हैलाइड बनाएगा। तीनों केस में अल्काइल हैलाइड बनते हैं, तीनों केस में अल्काइल हैलाइड बनते हैं। तो जो ल्यूकास रिएजेंट होता है ना, इसमें अल्कोहल सॉल्युबल होता है, ल्यूकास रिएजेंट में अल्कोहल सॉल्युबल होता है, लेकिन जो अल्काइल हैलाइड होते हैं बेटा वो इनसॉल्युबल होते हैं। और जैसे ही ये बनते हैं रिएक्शन में, ऐसे ही टर्बिडिटी आ जाती है रिएक्शन में। क्या आ जाती है, टर्बिडिटी दिखाई देती है आपको। क्या दिखाई देती है, टर्बिडिटी दिखाई देती है। टर्बिडिटी किसकी वजह से दिखाई देती है, अल्काइल हैलाइड की वजह से दिखाई देती है।
तो जिस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड जितनी जल्दी बनेगा उसमें टर्बिडिटी उतनी ही जल्दी आएगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, समझ आ रही है ये बात? जितनी जल्दी अल्काइल हैलाइड बनेगा उतनी जल्दी टर्बिडिटी आएगी, क्योंकि जैसे ही अल्काइल हैलाइड बनेगा रिएक्शन में फटाफट क्या हो जाएगा, टर्बिडिटी आ जाएगी। तो पहले क्यों नहीं आएगी? अरे पहले तो अल्कोहल है ना, अल्कोहल तो डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल है उसके अंदर, लेकिन जैसे ही अल्कोहल अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा टर्बिडिटी आ जाएगी। तो जिसमें जो जितना जल्दी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा उसमें टर्बिडिटी उतनी ही जल्दी आएगी। तो बताओ भाई कौन सबसे पहले कन्वर्ट होगा? अभी पढ़ा था ना ऑर्डर, 3 डिग्री सबसे पहले, 3 डिग्री में OH फटाफट हटेगा, Cl फटाफट आएगा। तो विद इन 5 मिनट, अगर नहीं सॉरी विद इन 5 मिनट नहीं, अगर इमीडिएटली जैसे ही आपने डाला इमीडिएटली टर्बिडिटी आ गई, टर्बिडिटी आ गई, तो अगर टर्बिडिटी लिख दिया यार, इमीडिएटली टर्बिडिटी अगर वहां पर आपको दिखाई दे रही है तो बेटा वो 3 डिग्री अल्कोहल है, वो 3 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन अगर टर्बिडिटी आने में 5 मिनट लग रहे हैं, विद इन 5 मिनट आ रही है, विद इन 5 मिनट आ रही, थोड़ी डिलेड है, रिएक्शन थोड़ी स्लो है, तो 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर रूम टेम्परेचर पर कोई टर्बिडिटी नहीं आई, हीट करने पर आएगी, मतलब नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर कोई टर्बिडिटी नहीं आई, तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो क्या करना है आपको? 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई हैं, डालेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जैसे ही डालेंगे अगर तुरंत टर्बिडिटी आ रही है, डालते ही आ गई, तो भैया ये पहचान होगी कि ये 3 डिग्री है। थोड़ा सा रुक कर आई, 5 मिनट के अंदर अंदर आ गई, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल है। और रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी आई नहीं, अल्कोहल अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हुआ ही नहीं अभी, तो वो 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को, और इस टेस्ट को कहते हैं हम ल्यूकास टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको नोट करो। उसके बाद हम बी टाइप में, जिसमें C और O बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, उसकी बाकी की रिएक्शन करते हैं। करिए इसको नोट। बात करते हैं बी टाइप में। अगली रिएक्शन है हमारी कि फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन पढ़ा चुकी हूँ अल्काइल हैलाइड में, है ना, ये ल्यूकास वाली भी पढ़ा दी थी, कि ये रिएक्शन कर जाए PCl5 के साथ, PBr5 के साथ, PCl3 के साथ, और आपका PBr3 के साथ, PI5 के साथ, फॉस्फोरस के जो ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड है इनके साथ रिएक्ट कर जाए। देखिए रिएक्शन में होता क्या है, जब किसी ROH की रिएक्शन, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ CH3OH, इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ कराई जाती है। जब किसी अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ कराई जाती है तो बेटा यहाँ पर बनेगा CH3Cl। OH को रिप्लेस तो कराना है, OH की जगह तो Cl आना है, बाकी क्या बनेगा? H3PO3 बनेगा। यहाँ पर ये याद रखेंगे। यहाँ पर मैं उस रिएक्शन को मेन फोकस करके आपको बताऊंगी कि जिसमें कंप्लीट रिएक्शन याद करनी है, बाई प्रोडक्ट भी याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चे कहाँ गलती करते हैं कि PCl3 और PCl5 के बाई प्रोडक्ट याद नहीं होते। भाई PCl3 भी OH को रिप्लेस करके Cl ही लगा रहा है, PCl5 भी OH को रिप्लेस करके Cl ही लगा रहा है, तो कैसे पहचानेंगे PCl3 लिया या PCl5 लिया, है ना? कैसे पहचानेंगे PCl3 लिया या PCl5 लिया? पहचानेंगे इनके बाई प्रोडक्ट से। ये तो दोनों सेम है, लेकिन PCl5 में देखो बेटा 5 Cl हैं, 5 Cl हैं, 1 Cl यहाँ आ गया, 3 Cl यहाँ आ गए और 1 Cl ये हो गया। पूरे 5 हो गए कि नहीं हो गए? पूरे 5 हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे कि अगर आप लेते हो PCl5 तो वहां पर आपको क्या मिलता है? एल्काइल हैलाइड के साथ POCl3 और HCl मिलता है। इसके बाद एक और ऐसा रिएजेंट है जो इस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके इसके OH को रिप्लेस करके Cl लगा देता है, और उसका नाम है SOCl2। उसका नाम है SOCl2। इस रिएक्शन का भी नाम है, इस रिएक्शन का नाम है डार्जन्स रिएक्शन। बात कर चुके हैं हम हेलोएल्केन्स में इसकी। डार्जन्स रिएक्शन कहते हैं इसको। एल्काइल हैलाइड बनाने की बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं, फटाफट निकल जाते हैं और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती सेपरेशन वेपरेशन की, है ना। बढ़िया सी यील्ड मिल जाती है आपको एल्काइल हैलाइड की, तो इसको हम डार्जन्स रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको याद हो गई होगी। एक और रिएक्शन देखेंगे अभी,
बेटा जी ये अमोनिया के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, ये अमोनिया के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। अमोनिया को मैं HNH2 लिख देती हूँ, है ना। क्या करता है, वहां भी OH निकल जाता है, वहां भी OH निकल जाता है, OH निकलता है और इस H के साथ मिलकर दोनों क्या बना देते हैं, वाटर निकाल देते हैं और आपको मिल जाता है एक एमीन। इथाइल अमीन मिल गया अगर मैंने इथाइल अल्कोहल लिया है, इथाइल अमीन मिल गया अगर मैंने इथाइल अल्कोहल लिया है। तो ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी है यहाँ पे, कितनी रिएक्शन, 1 पहली रिएक्शन पढ़ी थी ल्यूकास टेस्ट वाली, सेकंड आपने लिए फास्फोरस के ट्राईहेलाइड और पेंटाहेलाइड, साथ में आपने लिए डार्जन्स रिएक्शन जिसमें SOCl2 का यूज किया और अमोनिया। ये जो 4 रिएक्शन है ये आती हैं आपकी कौन सी कैटेगरी में, जिसमें बेटा CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है, OH को रिप्लेस करके कुछ आ रहा है, OH को रिप्लेस किया जा रहा है अल्कोहल में से। अब हम तीसरे टाइप की रिएक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारी लास्ट रिएक्शन है, और वो रिएक्शन है पूरे अल्कोहल की वजह से रिएक्शन, जिसमें अल्काइल का भी रोल है, जिसमें OH का भी रोल है। इसको हम मिसलेनियस रिएक्शन या C टाइप की रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें जो हम पहली रिएक्शन पढ़ेंगे वो रिएक्शन पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैम आप तो हर एक रिएक्शन को इंपॉर्टेंट बता रहे हो, बेटा क्या करें, ऑर्गेनिक में सभी इंपॉर्टेंट ही होता है। अब जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पढ़ा है आपने, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेशन का काम करता है। तो यहां पर कैसे काम करता है जरा देखते हैं। अब जब ये C2H5OH था, इसकी रिएक्शन आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराई, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं H2SO4 को H, इसको OH लिख दूं, है ना। यहां से एक O निकाल दिया मैंने, एक H निकाल दिया, तो बचा क्या, SO3H बच गया, SO3H बच गया। तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि SO3H जो H2SO4 है, H2SO4 क्या करेगा, एक वीक बेस का काम करेगा और यहां से हाइड्रोजन को खींच लेगा अल्कोहल में से, तो इस हाइड्रोजन को खींच के वाटर निकल जाता है, वाटर निकल जाता है। देखिए फिर क्या होता है, फिर बनता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4। इसका नाम क्या है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है और वाटर बाहर निकल जाता है। लेकिन ये रिएक्शन ना यहीं पे नहीं रुकती, ये रिएक्शन डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। किस चीज पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, और ये अमाउंट पर भी डिपेंड करती है। अगर आपने एसिड एक्सिस में ले रखा है, ये रिएक्शन 2 तरीके से चलेगी बेटा। अगर आपने क्या किया हुआ है, एसिड एक्सिस में ले रखा है, कौन से एसिड की बात कर रही हूं मैं बात कर रही हूँ इस H2SO4 की। H2SO4 ही तो एसिड है यहाँ पे, ये तो आपका यहाँ पर अल्कोहल है, अभी इसको अल्कोहल ही बोलूंगी ना, एसिडिक नेचर थोड़ी पढ़ रहे हैं इसकी हम। तो अगर आपने एसिड एक्सिस में ले रखा है, तो ये जो एसिड एक्सिस में लिया, तो अब जो H2SO4 है ये दोबारा रिएक्ट करेगा, ये दोबारा रिएक्ट करेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, C2H5O में से बेटा OH को भी रिप्लेस कर देगा, OH को भी खींच कर निकाल देगा, और आपको यहाँ पर एल्कीन मिलेगी C2H4 और H2SO4 बाहर निकल जाएगा, और H2SO4 बाहर निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन हुई है, जो ये रिएक्शन हुई है जिसमें एल्कीन बनी है, ये रिएक्शन होती है 443 केल्विन पर हीट करेंगे हम, 443 केल्विन पर हीट करेंगे। तो अगर टेम्परेचर हाई है, अगर 443 केल्विन लिखा हुआ है, टेम्परेचर हाई है, तो बेटा वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। C2H5OH में से जो ये H2SO4 है वो क्या करेगा, वाटर को रिमूव कर देगा, वाटर को रिमूव करके क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। H5HSO4 को हमने फिर हीट किया तो इसने H निकाल दिया और C2H4 और H2SO4 बन गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने वाटर यहाँ निकाल दिया था, वाटर मैंने पहले निकाल दिया था। अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, C2H5OH प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका काम क्या है, इट एक्ट्स एज अ बेस, एलिमिनेशन कराएगा, C2H4 बनेगा और वाटर बनेगा, C2H4 बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। कि मैम कभी आप वाटर बता रहे हो, कभी H2SO4 बता रहे हो, ये हम कैसे करेंगे। मैं अभी आपको एक चीज और बता रही हूं बेटा, ये लिखी थी रिएक्शन अभी 2 मिनट पहले, मैंने ये रिएक्शन लिखवाई थी कि भाई C2H5HSO4 है प्लस H2O है, ठीक है। अब ये C2H5HSO4 को आपने फर्दर हीट किया 443 केल्विन पे, तो आपको C2H4 मिल गया, ठीक है,
और साथ में H2SO4 मिल गया। इसको मैं जोड़ दूं, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। क्या आई रिएक्शन? ये रिएक्शन आ गई, ये रिएक्शन आ गई। इसको एरो पर लिख देती हूँ कंफ्यूजन को हटाने के लिए। एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है, डिहाइड्रेशन हुआ है, ठीक है बेटा, एलिमिनेशन हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पर नहीं बनेगा। ये फटाक से क्यों क्या करेगा, यहाँ से ले लेगा, निकाल देगा इसको और आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। तो अगर आप एल्कोहल को H2SO4 के साथ हीट करते हैं 443 केल्विन पे तो आपको एल्कीन मिलती है, वहां पर डिहाइड्रेशन होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो, अगर टेम्परेचर कम हो, यानी कि अगर टेम्परेचर लिखा हो बेटा 413 केल्विन, 413 केल्विन टेम्परेचर है, 413 केल्विन टेम्परेचर है और यहाँ पर अल्कोहल एक्सिस में है, अल्कोहल एक्सिस में है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और आपको मिलेगा ईथर, आपको मिलेगा यहाँ पर ईथर। क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा और साथ में निकलेगा वाटर। गॉट इट, ये चीज क्लियर हो गई। अब जो एल्कीन निकलने की, जो एल्कीन बनने की जो प्रोसेस है, यानी कि जो एलिमिनेशन वाली चीज है, जो एलिमिनेशन है, यहां पर एलिमिनेशन हुआ है, ओके, यहां पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है। एलिमिनेशन में जो ऑर्डर है वो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। सब्स्टिट्यूशन का जो ऑर्डर है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। समझ आ गई? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्यों हुआ है, ये समझ आ गया। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, H की जगह C2H, H निकल के C2H5 आया। यहां पर 1 डिग्री ज्यादा मतलब रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूशन, एंड एलिमिनेशन में OH निकला है बेटा, तो यहाँ पर 3 डिग्री क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब आप एल्कोहल को H2SO4 के साथ हीट करते हो तो 443 केल्विन, जब टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन होता है, लो टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन होता है। हाई टेम्परेचर पर एल्कीन बनता है और लो टेम्परेचर पर ईथर बनता है। हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन, लो टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ये ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का हाई टेम्परेचर पर, और लो टेम्परेचर पर जो ऑर्डर होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है जब ईथर बनता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो ये हमारी पहली रिएक्शन थी जिसमें हमने रिएक्शन की किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं कि जो अल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जल्दी से करेंगे इसको नोट। चलिए आप देखते हैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बताने से पहले जो मैंने प्रीवियस रिएक्शन बताई थी वो मैंने बताई थी कि भाई जो अल्कोहल होता है अगर आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हो तो वहां पर हाई टेम्परेचर पर 443 केल्विन पर क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है, एल्कीन बन जाती है और वाटर निकलता है। उसी के साथ एक चीज मैंने बताई थी कि जो 3 डिग्री का ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। यानी कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल आपने लिया है कि वहां पे बहुत जल्दी से एलिमिनेशन हो जाएगा, है ना। तो जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं, ये भी एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दे रखी है, आप इसको चेक कर लें कि अगर मैंने 3 डिग्री अल्कोहल लिया है और केवल मैं 20% H3PO4 ले लूं तो कम टेम्परेचर पर, लगभग 358 केल्विन टेम्परेचर पर ही यहां पर एल्कीन बन जाएगी, यहां पर एल्कीन बन जाएगी। देखो राइट। अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लूं, अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है तो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लेनी पड़ेगी, 80% H3PO4 यहां पर मुझे लेना पड़ेगा और मेरे पास यहां पर क्या बन जाएगी बेटा, एल्कीन बन जाएगी। और अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो टेम्परेचर और ज्यादा रखना पड़ेगा और वहां पर H2SO4 लेना पड़ेगा मुझे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और 443 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। H3PO4 की भी रिएक्शन दी हुई थी, इसीलिए मैंने आपको कराई कि 2 डिग्री और 3 डिग्री में भी रिएक्शन होती है और कम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं आप अल्कोहल का तब भी ये रिएक्शन हो जाती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन पर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का एडिशन। अब होता क्या है कि जो अल्कोहल है, जब भी मैं आपको ऑक्सीडेशन पढ़ाती हूँ, मैंने पहले भी बताया कि ऑक्सीडेशन में हम एक ग्रुप आगे चलते हैं और रिडक्शन में हम एक ग्रुप पीछे चलते हैं।
कहने का मतलब है कि अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड मिलेगा। इस तरह से रिएक्शन चलती है। अल्कोहल का रिडक्शन करोगे तो पीछे की तरफ चलेंगे, एल्केन मिलेगा। तो अब मैं जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2-3 रिएजेंट हमें ध्यान में रखने हैं। देखो मैं पहले रिएजेंट लिख देती हूँ यहाँ पे। एक तो आप पढ़ोगे CrO3, CrO3, ठीक है। ये जो CrO3 होता है इन एनहाइड्रस कंडीशन में, एनहाइड्रस मीडियम में इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, इन एनहाइड्रस मीडियम। दूसरा हमारा रिएजेंट होता है K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। तीसरा रिएजेंट हम पढ़ते हैं KMnO4 इन बेसिक मीडियम। एक और पढ़ते हैं हम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, इसका पूरा नाम भी लिख देती हूं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और जो सॉल्वेंट होता है यहाँ पे CH2Cl2, एक सॉल्वेंट यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये जो सारे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, भाई जब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर यूज किए जाते हैं जो ऑक्सीडेशन कर देते हैं अल्कोहल का। तो जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो जो ये क्रोमिक एनहाइड्राइड है, इसको हम क्रोमिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, CrO3, तो ये क्रोमिक एनहाइड्राइड जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। देखिए मैं इन सब के बारे में लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल को ये क्या कर देता है, एल्डिहाइड में चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें K2Cr2O7 की, बड़ा ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड पे नहीं रोकता रिएक्शन को, सीधा एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इट विल कन्वर्ट इट इन एसिड। 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। ये क्या करता है, बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एसिड में कन्वर्ट कर देगा जो भी आप अल्कोहल लोगे। KMnO4 भी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एंड जो ये PCC है, इट इज ए स्पेसिफिक रिएजेंट, और ये 1 डिग्री एल्डिहाइड पर काम करता है और इसको 1 डिग्री अल्कोहल पर काम करता है और इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये चारों रिएजेंट समझ में आ गए होंगे। और PCC के साथ एक और रिएजेंट बता देती हूँ, PDC भी होता है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये भी यही काम करता है, ये भी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को। तो PCC या PDC आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये एल्डिहाइड तक रिएक्शन को रोक देते हैं। लेकिन अगर आपने K2Cr2O7 ले लिया एसिडिक मीडियम में, KMnO4 ले लिया बेसिक मीडियम में, तो वो एल्डिहाइड पर रिएक्शन को नहीं रोकेंगे, सीधा एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं 1 by 1 इन रिएक्शंस को। ये मैं इधर लिखती हूँ रिएक्शंस, ठीक है। ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस को हम इधर लिखते हैं। अब होता क्या है कि अगर आपने कोई 1 डिग्री अल्कोहल लिया, इसका ऑक्सीडेशन किया, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक फ्लो चार्ट है क्या, ऑक्सीडेशन का। तो अब जो कार्बन का नंबर होगा वो अल्कोहल में, एल्डिहाइड में और एसिड में, तीनों में क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। एक तो बात ये याद रखेंगे, ये बात याद रखेंगे। 1 डिग्री से एल्डिहाइड की तरफ जाओगे तो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करोगे, PCC यूज करोगे, PDC यूज करोगे, CrO3 यूज करोगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आप जब एल्डिहाइड से एसिड की तरफ जाओगे, एल्डिहाइड के एसिड की तरफ जाओगे, आप CrO3 यूज कर सकते हो, KMnO4 यूज कर सकते हो, K2Cr2O7 यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने यहीं पे K2Cr2O7 कर दिया तो ये डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहीं पे KMnO4 यूज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी जो आपका अल्कोहल है वो इमीडिएटली, वो डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। CH3CH2OH, ये एक मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है। इस पर अगर मैं CrO3 की रिएक्शन कराऊं तो क्या मिलेगा मुझे, सेम नंबर का बेटा एल्डिहाइड मिलने वाला है। यहाँ पे सेम नंबर का मुझे एल्डिहाइड मिलेगा, यानी कि इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एसिटल्डिहाइड। इथाइल अल्कोहल एसिटल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी अल्कोहल को लूं, अगर मैं इसी अल्कोहल को लूं और मैं यहां ले लूं K2Cr2O7,
इन एसिडिक मीडियम। तो ये K2Cr2O7 पहले इस एल्डिहाइड, इस प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और फिर इसे फर्दर कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शन को वहीं पे नहीं रोकेगा। जैसे ही CH3CHO बनेगा इसको तुरंत कन्वर्ट कर देगा एसिटिक एसिड में। ये बात समझ में आ गई? डायरेक्ट रिएक्शन यहां पर चली जाएगी, ये बीच में बनता है। अगर आप रिएक्शन को एल्डिहाइड पर ही रोकना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज करेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज करेंगे बेटा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां पर यूज करेंगे। चलिए अब मैं पीसीसी की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक यहां पर कंपाउंड लिखा है, ये एक कंपाउंड लिखा है मैंने, इस पर मैंने पीसीसी यूज किया, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट मैंने यूज किया। तो इसका क्या काम होता है? ये स्पेसिफिकली 1 डिग्री अल्कोहल पर काम करता है। इसे डबल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में बताया था कि वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, ऐसे ही जो ये पीसीसी है इस डबल बॉन्ड से इसे कोई लेना देना नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेगा। ये सिर्फ इस अल्कोहल पर काम करेगा और ये प्राइमरी अल्कोहल है इस पर काम करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा ये एसिड के अंदर, इसको एल्डिहाइड के अंदर। क्लियर हो गया? समझ में आ गई ये चीज? तो ये जो आपका बना है CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, इसको हम क्रोटोनल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? क्रोटोनल्डिहाइड मिल जाएगा। ये ऑक्सीडेशन की हमने यहाँ पर कुछ रिएक्शन करी। लेकिन अगर आपने ये जो आपका एल्डिहाइड, आपका जो मतलब प्राइमरी 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो तो आपका एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है तब आप क्या करेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शंस देखते हैं। यहां पे लिखती हूं मैं 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन। ये हमने एक 2 डिग्री अल्कोहल लिया। अगर इस 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैंने K2Cr2O7 यहां पर लिया, K2Cr2O7 यहां पर लिया एसिडिक मीडियम में, तो ये बेटा कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कीटोन में कन्वर्ट होने के बाद जब ये कीटोन में कन्वर्ट होगा तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एल्डिहाइड लिया तो तुरंत एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां कुछ नहीं सोचना है। लेकिन अगर आपने कीटोन लिया तो यहां पर क्या होगा? अगर आप जबरदस्ती प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीडेशन करा रहे हो, विग्रस ऑक्सीडेशन, अगर यहाँ पर इसको विग्रस कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट कराने पर ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरह से, मान लो इसको ब्रेक कर लो। फर्दर अगर आप इस पर प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीडेशन इसका कराते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पर CH3COOH प्लस HCOOH। ये रिएक्शन, ये HCOOH भी फर्दर ब्रेक हो जाता है और H2O और CO2 में बदल जाता है। क्लियर हो रही है बात? ये समझ में आ रहा है? HCOOH का भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और H2O और CO2 में बदल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड में जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन में जाएगा। लेकिन इस कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन करना मुश्किल होता है, इसको आपको क्या करना पड़ता है? प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। तो बेटा ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। डिग्री अल्कोहल में क्या होगा? जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो मुश्किल ऑक्सीडेशन होता है इसका, है ना। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पर अगर आप स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर लोगे आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आपने लिया, कॉन्सेंट्रेटेड आपने HNO3 लिया, तो ये क्या करेगा? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया तो एल्कीन बनाएगा। तो पहले तो एल्कीन बनता है यहाँ पे, पहले यहाँ पर एल्कीन बनेगी और उसके बाद ये कीटोन में कन्वर्ट होगा, ये कीटोन में कन्वर्ट होगा। एक और कार्बन यहाँ पर कम हो गया, एक और कार्बन कम हो गया, यहाँ पे CO2 और H2 निकल जाएंगे। एक और कार्बन कम होने के बाद फर्दर ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर एसिड मिलेगा। देखो एक और कार्बन कम हो गया तो यहाँ पर CO2 H2O का आपको मिक्सचर मिलेगा, कीटोन मिलेंगे, एसिड मिलेंगे। क्लियर हो गया ऑक्सीडेशन? अब हमारी लास्ट रिएक्शन बची है वो है कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन।
कॉपर की प्रेजेंस में थर्ड टाइप की रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट टाइप की रिएक्शन हमारी थी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन। सेकेंड टाइप की रिएक्शन में हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन कैसे होता है अल्कोहल का, और अब हम बात करने वाले हैं क्या, कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा। हाँ जी, थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विथ कॉपर एट 573 केल्विन कई जगह, और आप इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिखी हुई होती है रिएक्शन। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों अल्कोहल कॉपर के साथ अलग अलग तरीके के साथ रिएक्ट करते हैं। देखिए, अगर मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया है और इसे मैं कॉपर के साथ हीट कर रही हूँ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब हम इसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको एल्डिहाइड। यहां पर क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड मिलेगा। यहां पर एल्डिहाइड मिलेगा, यानी कि आपको यहां पे हुआ है डिहाइड्रोजिनेशन। ये कौन सी रिएक्शन हुई है, डिहाइड्रोजिनेशन हुई है। जब आप 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हो बेटा, तो वहां पर डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, जब आप 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, कॉपर के साथ इसको हीट करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहां पर कीटोन मिलता है, 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, निकल जाएंगी। यहां पर भी बेटा डिहाइड्रोजिनेशन होता है और आपको मिलता है कीटोन। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, डिहाइड्रोजिनेशन दोनों जगह होता है। लेकिन जब मैं टर्शियरी अल्कोहल ले रही हूँ, टर्शियरी अल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेशन कैसे हो, 2 हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो यहां पर क्या होता है, यहां हो जाता है डिहाइड्रेशन। यहां डिहाइड्रेशन हो जाता है, यहां से एक OH निकलता है और एक इस एल्काइल ग्रुप से हाइड्रोजन निकलता है। मैं ऐसा करती हूँ आपको समझाने के लिए, इसको तीनों को मैं एल्काइल लिख लेती हूँ। तो अब देखो क्या होगा, यहां से OH निकलेगा और यहां से एक H निकलेगा। मैम OH क्यों निकला, यहां से तो H निकाल रहे थे, अब यहां से OH क्यों निकाल रहे हो? बेटा जी 3 डिग्री अल्कोहल आ गया। 3 डिग्री अल्कोहल आपको पता है OH निकालने के लिए तैयार बैठा है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी है, OH से जान छुड़ाना चाहता है। तो ये क्या करेगा, OH को निकालेगा और यहां से H को निकालेगा, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, साथ में H2O निकलेगा। तो बेटा यहां होता है डिहाइड्रेशन। तो आप देख रहे हो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में अलग अलग रिएक्शन हो रही है। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड दे रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन दे रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन्स दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि हम तीनों अल्कोहल को क्या कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, है ना। इस तरह से भी हम तीनों अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल कॉपर के साथ एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देगा, और 3 डिग्री अल्कोहल क्या देगा, 3 डिग्री अल्कोहल देगा डिहाइड्रेशन करके एल्कीन। तो आज हमने बात करी केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की। तो फटाफट से इसका कर लेते हैं क्विक रिवीजन कि इस पूरी वीडियो के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। हमने कहा कि जी ये अल्कोहल है, ये एसिडिक भी हो सकता है नेचर में, H भी देता है, OH भी देता है। एसिडिक तो है लेकिन वाटर से कम एसिडिक है, क्योंकि जो इसका एल्कोक्साइड आयन होता है वो डिस्टेबलाइज होता है, तो ये वाटर से कम एसिडिक होता है। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट भी नहीं करता है, लेकिन ये मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है, और एल्कोक्साइड बना देता है, सोडियम एल्कोक्साइड बना देता है, हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। ठीक है, ये रिएक्शन हमने पढ़ी है। अब ये क्या करता है, ये एस्टरिफिकेशन भी करता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और एसिड डेरिवेटिव के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, और साथ में बना देता है R-COOR, और साथ में H2O बाहर आ जाएगा। ठीक है, एस्टर का फॉर्मेशन कर देता है, ये एस्टरिफिकेशन करता है। ये भाई RMgX के साथ भी रिएक्ट करता है और एल्केन बना देता है, ये हमने पढ़ा है, क्योंकि RMgX डिहाइड्रेटिंग, ये क्या करता है, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये फटाफट हाइड्रोजन जहां से मिलेगी ले लेगा, और ये हाइड्रोजन दे रहा है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन को दे रहा है। क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि OH को निकलने की कौन कौन सी रिएक्शन है। OH कौन कौन सी रिएक्शन में निकलते हैं भाई, ये PCl3 PBr3 PI3 के साथ रिएक्शन करता है
और क्या बना देता है, RCl बना देता है। ये PCl5 PbR5 Pi3 के साथ रिएक्शन करता है, RCl बना देता है, दोनों में RCl बन रहा है, लेकिन साइड प्रोडक्ट तो अलग है, बाई जो साइड प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो तो अलग निकल रहे हैं। इससे पहचानेंगे कि रिएक्शन PCl3 से हो रही है या PCl5 से हो रही है। एक और अच्छी नेम रिएक्शन करा देता है, SOCl2 के साथ RCl बना देगा, SO2 और HCl उड़ जाएंगे, इसका मतलब हमें अच्छा सा एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। एक बड़ा अच्छा डिस्टिंग्विश टेस्ट भी करता है जिसे हम ल्यूकास टेस्ट कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 और यहाँ पर भी RCl मिलेगा, और यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इमीडिएट टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट और रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी नहीं आएगी। ये रिएक्शन होती है। और फिर हमने क्या पढ़ा था, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, इसके अलावा हमने बात करी थी कि ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देता है। H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर रिएक्शन करोगे तो एल्कीन बन जाएगी, और अगर आप H2SO4 413 केल्विन पे करोगे तो ROR बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। उसी के साथ ये ऑक्सीडेशन करा देता है। अगर आप K2Cr2O7 ले रहे हो तो आपको यहाँ पर एसिड मिल जाता है, आपको यहाँ पर एसिड मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो, CrO3 ले रहे हो, PCC ले रहे हो, तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। अगर आपने CrO3 ले लिया, अगर आपने PCC ले लिया, अगर आपने PDC ले लिया, तो आपको RCHO मिल जाएगा। अगर आपने कॉपर के साथ रिएक्शन करा दी 300 डिग्री सेंटीग्रेड या 573 केल्विन पर, तो क्या होगा भाई, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाएगा, और 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन्स बनाएगा। These are all about the reaction of chemical reactivity of alcohol। तो इस वीडियो के अंदर हमने अल्कोहल की सारी केमिकल रिएक्शंस को कवर किया है। इसके बाद हम बात करेंगे फिनॉल की, और तब तक आप पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।